कनाडा ने हाल ही में 2025 से 2027 तक का नया इमिग्रेशन प्लान अनाउंस किया है और यह प्लान काफी स्पेशल और यूनिक है। पहली बार सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स ही नहीं बल्कि टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए भी क्लियर टारगेट्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं या स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके चांसेस और स्ट्रैटेजी सीधे इस प्लान से इम्पैक्ट होंगे। ये प्लान सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस के लिए सही टाइमिंग, कैटेगरीज और प्रायोरिटीज भी डिफाइन करता है। इस स्क्रिप्ट में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कनाडा के इस न्यू प्लान का मतलब क्या है, कौन से ईयर अप्लाई करना बेस्ट है, कौन से सेक्टर्स और प्रोग्राम्स हाई डिमांड में हैं और अप्रूवल्स मैक्सिमाइज करने के लिए एप्लीकेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल टेम्पररी रेजिडेंट टारगेट्स की। कनाडा ने 2025 के लिए लगभग 673,650 टेम्पररी रेजिडेंट्स एडमिट करने का टारगेट रखा था। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए नहीं है। इन नंबर्स में सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स इंक्लूड हैं। 2026 में यह नंबर गिरकर 560,000 हो गया और 2027 में यह और घटकर 543,000 तक पहुंच जाएगा। इस डिक्लाइन से एप्लीकेंट्स को सिग्नल मिलता है कि अब जल्द और केयरफुली अप्लाई करना होगा। टेम्पररी रेजिडेंट टारगेट्स में स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस सभी शामिल हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा इंटेक की। कनाडा लगभग हर साल 300,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करने की प्लानिंग कर रहा है। ये स्टेबल इंटेक स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाए रखेगा। अगर आप एकेडमिक और लैंग्वेज बेंचमार्क्स मीट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये प्लानिंग रोड मैप प्रोवाइड करती है कि कौन सा साल अप्लाई करना बेस्ट रहेगा और कौन से सेक्टर्स और प्रोग्राम्स हाई डिमांड में होंगे। स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन से कोर्सेज और प्रोग्राम्स कनाडा में हाई डिमांड में हैं। हेल्थ केयर, हिट, इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जिनमें को-ऑप प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी शामिल हैं, जो स्टूडेंट्स के करियर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल हैं। अब हम बात करते हैं वर्क परमिट ब्रेकडाउन की। कनाडा में दो मेन कैटेगरीज हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम TFWP और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम IMP। TFWP उन सेक्टर्स के लिए है जहां लेबर शॉर्टेज ज्यादा है, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। यहाँ LMIA बेस्ड परमिट्स इशू होते हैं। LMIA का मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि कनेडियन एम्प्लॉयर्स ने ये शो किया है कि कनेडियन वर्कफोर्स में वैकेंसीज फिल करने के लिए फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है। इन सेक्टर्स में अप्रूवल चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये इन डिमांड फील्ड्स हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इन सेक्टर्स में है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। IMP में आते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स और अदर LMIA एग्जेम्प्ट कैटेगरीज। इसका मतलब ये है कि स्पाउसेस या कुछ स्पेशल कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स बिना LMIA के परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑप्शन खासकर मैरिड एप्लीकेंट्स और फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए यूजफुल है। IMP के अंडर एप्लीकेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक प्रोसेसिंग बेनिफिट मिलता है। ईयर वाइज वर्क परमिट नंबर्स देखें तो 2025 में 285,000 परमिट्स इशू हुए थे। 2026 में ये नंबर गिरकर 128,000 हो गया, लेकिन 2027 में स्लाइट इंक्रीज होकर 155,000 तक पहुंचा। इस फ्लक्चुएशन से एप्लीकेंट्स को पता चलता है कि टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल चांसेस मैक्सिमाइज हो सकते हैं। स्पाउस वीजा अप्लाई करने वालों के लिए 2025 सबसे बेस्ट ईयर है। 2025 में हाईएस्ट कोटा सेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस इसी साल हैं। एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग रखें। स्पाउस वीजा एप्लीकेशंस के लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोटा लिमिटेड है और अप्रूवल प्रोसेस फास्ट ट्रैक नहीं होता। कनाडा ने हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस को भी क्लियरली डिफाइन किया है। हेल्थ केयर, फार्मिंग और IT सेक्टर्स में एक्सपीरियंस वाले एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इन सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज लगातार है
और गवर्नमेंट एक्टिवली रिक्रूटमेंट कर रही है। इसका मतलब एप्लीकेंट्स जो इन सेक्टर्स में अप्लाई करेंगे उनका अप्रूवल रेट ज्यादा होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेस, केयरगिवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और हॉस्पिटल स्टाफ की हाई डिमांड है। आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म वर्कर्स और सीजनल वर्कर्स की डिमांड भी हाई है। एप्लीकेंट्स को इन सेक्टर्स में एक्सपीरियंस और स्किल हाईलाइट करना चाहिए। कनाडा का ये नया इमिग्रेशन प्लान सिर्फ स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए नहीं है, यह इकोनॉमिक प्लानिंग और लेबर मार्केट एफिशिएंसी के लिए भी है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस के लिए ये प्लान गाइडेंस देता है कि कौन सा ईयर अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए और किस तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये प्लानिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 2025 में स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं और सारे एकेडमिक और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो अप्रूवल चांसेस हाई होंगे। ये प्लान ये भी बताता है कि कौन से प्रोग्राम्स और सेक्टर्स में पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप्स ज्यादा मिल सकती हैं। वर्कर्स के लिए TFWP और IMP का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। TFWP में LMIA बेस्ड अप्रूवल्स होते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, इट, एग्रीकल्चर कवर होते हैं। IMP में LMIA एग्जेम्प्ट कैटेगरीज आती हैं जैसे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। एप्लीकेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनानी होगी। स्पाउसेस के लिए ये प्लान एक रोड मैप देता है। हाईएस्ट कोटा 2025 में सेट है। इसका मतलब ये है कि यदि आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं तो 2025 में अप्लाई करना मैक्सिमम बेनिफिट देगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने और एलिजिबिलिटी मीट करने से अप्रूवल स्मूथ होंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स को भी प्लान में हाईलाइट किया गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाई डिमांड कोर्सेज, वर्क अपॉर्चुनिटीज और पोस्ट स्टडी वर्क वीजास क्लियरली डिफाइंड हैं। वर्कर्स के लिए हाई डिमांड सेक्टर्स और LMIA रूल्स आउटलाइन हैं। स्पाउसेस के लिए कोटा इन्फॉर्मेशन और टाइमिंग स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। कनाडा के इस प्लान का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और लेबर मार्केट नीड्स भी ध्यान में रखी जा रही हैं। इसका मतलब एप्लीकेंट्स को भी केयरफुली प्लान करना होगा। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपनी एकेडमिक प्रोफाइल, लैंग्वेज स्किल्स और फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग रखें। वर्कर्स को चाहिए कि वे अपने एक्सपीरियंस, स्किल सेट और सेक्टर डिमांड के अनुसार अप्लाई करें। स्पाउसेस को चाहिए कि वे कोटा इन्फॉर्मेशन और LMIA एग्जेम्पशंस ध्यान से देखें। कनाडा का ये प्लान ये भी दिखाता है कि 2025 सबसे क्रिटिकल ईयर है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस सभी के लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2025 में अप्लाई करते हैं और सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो अप्रूवल्स के चांसेस मैक्सिमम होंगे। वर्क परमिट के लिए TFWP और IMP की डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। TFWP में LMIA अप्रूवल्स होते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। IMP में LMIA एग्जेम्प्ट कैटेगरीज आती हैं। एप्लीकेंट्स इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस का एनालिसिस भी प्लान में क्लियर है। हेल्थ केयर, इट और फार्मिंग सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज है। इसका मतलब एप्लीकेंट्स जो इन सेक्टर्स में एक्सपीरियंस रखते हैं उनका अप्रूवल रेट ज्यादा होगा। स्पाउस ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट्स के लिए ये प्लान रोड मैप देता है। हाईएस्ट कोटा 2025 में सेट है। इसका मतलब ये है कि 2025 में अप्लाई करना मैक्सिमम बेनिफिट देगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने और एलिजिबिलिटी मीट करने से अप्रूवल स्मूथ होंगे। कनाडा का ये न्यू इमिग्रेशन प्लान सिर्फ स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्लानिंग और लेबर मार्केट एफिशिएंसी के लिए भी है। इसका मतलब एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वे सही ईयर और कैटेगरी में अप्लाई करें। स्टूडेंट्स के लिए स्टेबल इनटेक 300,000 ईयरली है। वर्कर्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स और LMIA रूल्स डिफाइन किए गए हैं। स्पाउसेस के लिए हाईएस्ट कोटा 2025 में सेट है। इमर्जिंग ट्रेंड्स, सेक्टर डिमांड और अप्रूवल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से एप्लीकेंट्स अपनी प्लान बना सकते हैं। कनाडा का प्लान एप्लीकेंट्स को गाइड कर रहा है कि किस सेक्टर, कैटेगरी और ईयर अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, करेक्ट टाइमिंग और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन से अप्रूवल्स मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स भी क्लियर हैं। लेबर शॉर्टेज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज
और स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए कनाडा इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स को डायरेक्शन दे रहा है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कनाडा के नए इमिग्रेशन प्लान को समझकर आप अपनी स्टडी, वर्क और स्पाउसल वीजा जर्नी इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। सही टाइमिंग, कैटेगरी और स्ट्रैटेजी से अप्रूवल चांसेस हाई होंगे और प्रोसेस स्मूथ होगा। एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वे अपनी एलिजिबिलिटी, एकेडमिक प्रोफाइल, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखें। सही टाइमिंग और करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने से अप्रूवल्स मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स और करियर पाथवेज प्लान करना आसान होगा। वर्कर्स के लिए TFWP और इम्प कैटेगरीज समझकर करेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना आसान होगा। स्पाउसेस के लिए कोटा और LMIE एग्जेम्पशन रूल्स समझकर अप्लाई करना आसान होगा। कनाडा का ये प्लान एप्लीकेंट्स को सिर्फ होप नहीं देता बल्कि क्लियर गाइडेंस, रोड मैप और टाइमिंग स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और स्पाउसेस को चाहिए कि वे अपने गोल्स के हिसाब से करेक्ट ईयर, कैटेगरी और डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करें। कनाडा में अप्लाई करना अब सिर्फ चांस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर डिपेंड करेगा। सही ईयर, कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेंट्स अप्रूवल चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। 300,000 ईयरली इनटेक और हाई डिमांड कोर्सेज के हिसाब से 2025 में अप्लाई करना आइडियल रहेगा। वर्कर्स के लिए TFWP और इम्प कैटेगरी की डिस्टिंक्शन समझना और प्रायोरिटी सेक्टर्स में अप्लाई करना जरूरी है। स्पाउसेस के लिए हाईएस्ट कोटा 2025 में अप्लाई करना सही रहेगा। कनाडा के इस प्लान से एप्लीकेंट्स को ये पता चलता है कि अप्रूवल चांसेस कैसे मैक्सिमाइज करें, कौन सा ईयर और कैटेगरी सेलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट्स कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। इस प्लान को फॉलो करके आप अपनी स्टडी, वर्क और स्पाउसल वीजा जर्नी स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कनाडा के नए इमिग्रेशन प्लान का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं।